मेरे साथ महाराज करो। भगवान बोले इंतजार करो। क्या इंतजार? क्वार के महीना की पूर्णमासी की रात को योग माया से कहा जाओ जगह बनाओ। योग माया ने जगह बनाई, इतनी सुंदर कभी ने कल्पना नहीं कर पाई जगह। अरे जगह क्या थी, वो जगह ही ऐसी थी। इतनी रमणीक जगह बनाई, इतना प्रकाश हो रहा है, मानव चंद्रमा खुद पहरेदारी कर रहा है। जगह निहार कर बड़े प्रसन्न हुए। शाम का समय हुआ, बंसी निकाली, बजाई, और वो बंसी ऐसी बजाई, कैसी बजाई? माफ करें, अब हम बजा के तो खैर नहीं बता पाएंगे, हमारी औकात नहीं है जो हमें ये बता दे कि भगवान ने बंसी कैसी बजाई। लेकिन कभी लिख रहा है कि भगवान ने बंसी ऐसी बजाई जो गोपी जैसी बैठी थी वो वैसी उठ करके भागी। कोई खाना बना रही है, जो बंसी की धुन सुनी तो हाथ में रोटी है तो रोटी लेके ही बज दी। कोई श्रृंगार कर रही थी गोपी, जो बंसी की धुन कान में पड़ी तो एक आंख में काजल लगाए लो, दूसरी को दिखाने।
कवि लिख रहा है, जो श्रृंगार करने में गोपियां लीन थी, वो बंसी की धुन में लीन हो गई, झूमने लगी, उल्टे सीधे गहने पहनने लगी, किसी के नाक में ऐसी बंसी बजाई, श्रृंगार करना भूल गई गोपियां, किसी के नाक में कुंडल गुलाब का है, किसी को होठन पर श्रीमान गोपियां श्रृंगार करना उल्टे सीधे गहने पहने, साड़ी लपेट ली गहने को, तेरी बच्ची की धुन में लीला रचाऊंगी, करना है भगवान ने उतने ही रूप बनाए जितनी गोपियां हैं। किसी लड़की ने नहीं समझ पाए कि श्याम हमारे करीब नहीं है। अब कितनी सखियां नहीं किया भोली लाखों का, कितनी सखियां नहीं किया भोली लाखों का, कितनी सखियां नहीं किया भोली लाखों का, नाचे महाराज जिस समय हुआ है उतने ही भगवान ने रूप धारण किए हैं जितनी गोपियां। हाथन में हाथ डाल करके ऊपर से तिरछे झुका दिए, बिछुआ धमकाए एक साथ फिर नेक देर को रुका दिए। महाराज जब हुआ उस दृश्य को देखने के लिए, भगवान की लीला को देखने के लिए देवताओं की स्त्रियां भागी रात में। कैलाश पर्वत से पार्वती जी चली, शंकर जी ने रास्ता घेरी, पार्वती कहा? जवाब दिया, महाराज वृंदावन में जा रही हूँ। क्या? महाराज हो रहा है और मैं कृष्ण के दर्शन करने जा रही हूँ। शंकर जी बोले तो फिर हमें भी लिए जाओ, भगवान के दर्शन क्या हम नहीं करेंगे? पार्वती बोली माफ कीजिए, आप नहीं जाएंगे।
क्यों? वहां केवल औरतें जाएंगी, पुरुषों का कोई काम नहीं है, पुरुष कोई नहीं जाएगा। शंकर जी बोले ये क्या तरीका है कि पुरुष नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे भैया, आप तो जाएंगे। पार्वती बोली बच्चों जैसी बात कर रहे हो, जाएंगे कैसे जाओगे? तुम्हें तो कोई अंदर भी नहीं जाने देगा। शंकर जी सोचने लगे क्या करूं, औरतें तो जा सकती हैं पार्वती। हाँ, तुम्हारे पास कोई साड़ी रखी है? मतलब ये है तो बोले तुम्हारे पास कोई साड़ी रखी हो तो ले आओ, हम महाराज नहीं छोड़ेंगे, महाराज जरूर देंगे। पार्वती बोली क्या पागल हो गए क्या? जनाने बनोगे तो छुपोगे कैसे? गोपियां देखते ही देखते तुम्हें पहचान लेंगी भोले बाबा, बड़ी बदनामी होगी। गोपियां मेरी हंसी करेंगी, तुम नहीं जाओ, और ज्यादा दुखी करोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। शंकर जी बोले तो तुमसे किसने कहा कि तुम चलो? तुम बैठो बाबा, तो कहे साड़ी पहनी, लंबो से घूंघट मारो, औरतों वाला श्रृंगार किया शंकर जी ने महाराज देखने के लिए।
जनाने बने, साड़ी पहनी, औरतों का श्रृंगार किया, लंबो से घूंघट मार के शंकर जी खड़े हो गए। अब बताओ, अब भी कोई पहचान लेगा क्या? पार्वती बोली कितनी बार तुमसे कहें भोले बाबा तुम नहीं जाओ। शंकर जी बोले पूरी रात ही चली जाएगी, नहीं जाओ तुम बैठो, हम तो गए। पार्वती बोली तो रुको, हम भी चलेगा, चलो। अब आगे आगे पार्वती चली, पीछे भगवान शंकर घूंघट मार करके चले हैं महाराज देखने के लिए। हृदय में बड़े विचार हैं, बहुत दिन के बाद आज भगवान के दर्शन होंगे, लेकिन महाराज में घुस भी नहीं पाए। द्वार पर जैसे ही पहुंचे, एक गोपी ने रोक लिए, कहा खड़ी हो जाओ। पार्वती बोली क्यों? मैं तो महाराज देखने आई हूं। हाँ तो देखो, रोका किसने? ऐसे नहीं देखोगी, पहले परिचय दो, कहां से आए, क्या नाम है, क्या नाम है तुम्हारे पति का, तब अंदर जाओ। अब पार्वती खड़ी थी, खड़ी रह गई, सोचने लगी हम अपना तो परिचय दे देंगे, अब ये पीछे घूंघट मारे खड़े हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? गोपी बोली बताओ ना, कहां से आई? पार्वती बोली माफ कीजिए, तुमने हमें पहचान नहीं पाया, मैं कैलाश पर्वत से आई हूँ। अच्छा, शंकर जी की पत्नी, माफ कीजिए, जाओ। पार्वती अंदर घुसी, और जो पार्वती अंदर घुसी, शंकर जी घूंघट मारे पीछे नहीं लगे, और शंकर जी को रोक लिया। तुम खड़ी हो जाओ, तुम परिचय दो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पति का नाम क्या है? अब शंकर जी बिल्कुल मौन खड़े। पार्वती ने देखा भोले बाबा तो द्वार पे ही रह गए, फिर लौट आई। क्यों? इन्हें क्यों रोक लिया, इन्हें क्यों नहीं जाने दिया? गोपी बोली हम तुम्हें तो जानते हैं कि तुम शंकर जी की पत्नी हो, ये हमारे समझ में नहीं आई कौन है, अब तुम्हारे साथ आई है तो तुम इनका परिचय दे दो। पार्वती खड़ी है, सोच रही है क्या परिचय दें। शंकर जी का हाथ पकड़ा, जल्दी कर दो। पार्वती ने झटका मारा और इशारा किया, कितनी बार कहा कि तुम नहीं चलो, एक भी बात तुमने मेरी नहीं सुनी, अब बताओ हम क्या परिचय दें कि तुम हो कौन? जल्दी करवा लो। शंकर जी ने भी इशारा कर दिया, जो दिमाग में आए तो कहते न भीतर पहुंचने थे, कहा है सब देखी से। पार्वती बात बदल गई, बोली तुमने उन्हें पहचान नहीं पाया, ये जो हमारे साथ आए हैं ना कोई गैर नहीं है, ये है गणपति किनकी? जवाब दिया तो हमारे पुत्र गणेश है ना, कि मेरे बेटा की ये हमारे पुत्र गणेश की पत्नी है। गोपी बोली गणेश की पत्नी, इसका मतलब ये है कि गणेश की शादी हो गई। बोली और अरे कितने दिन भाई,
पुत्र गणेश की पत्नी है, ठीक है ना? अब ध्यान, गोपी बोली रुको 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 पार्वती जी, क्या देखभाल के करो, हमें लगे बहु पुत्र लंबी होने के और रुका। एक बात बताओ पार्वती, कर ले शादी अपने लला की, खबर लगाए कर ले शादी अपने कुंवर की, खबर लगाए भाई, बदले कह दियो पार्वती की ओर देखे गोपी बोली, गणेश की शादी हो गई और तुमने हमारे पास कोई खबर भी नहीं। अरे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तब नहीं बुलाया, अब आ गई हो, घूंघट हटाओ, हम भी देखें कैसी है गणेश की पत्नी। पार्वती सोचने लगी, हाय अब कहाँ है, फिर बात बदल गई। पार्वती बोली, इसका मतलब तुम्हारे घर पे आ गए इसलिए देख लेने दो, काय को देखने दो। देखना होता तो क्या कैलाश पर्वत पर नहीं आती, वही आना, यहाँ नहीं देखने दूंगी। शंकर जी का हाथ पकड़ा, अंतर पहुंचे। पार्वती तो महाराज देखने लगी। भोले बाबा ने जैसी नेक नीचे से घूंघट जो ऊपर पहुंचना, उस पार्वती थकिया के थोड़ी थोड़ी नीचे लगा, हम दिक्कत तुम्हें कोई। अब शंकर जी बड़ी परेशान, महाराज देखने के लिए जनाने बने, लेकिन महाराज देख ही नहीं पा रहे। आज जैसी दशा अब नहीं थी, आजकल तो कोई चिंता ही नहीं है कि तो घूंघट मान ले तो पीलाती आंखें चमकती राती कुछ दूर से ऐसा नहीं, मोटी मोटी कपड़ा। एक नजर कन्हैया के ऊपर पड़ी, कन्हैया को गोपियन के संग नाचत भाव देखो। शंकर जी घूंघट मार के बैठ गए, सोचने लगे बाजी बात तो में बड़ी गुण बारे कैसे नाच रहा। ऐसा लगता है कि गोपियां इसके पीछे पागल हो गए, ऐसा लगता है। अरे कन्हैया कन्हैया बहुत देर हो गई, चैन न आयो नाथ को
कूद गए महाराज में, दिल पार्वती हैरान, नाचे गोपिन संग में गोपेश्वर भगवान। साड़ी उतार के शंकर जी ने फेंक दी और हाथ में डमरू लेकर के गोपियों के बीच में कूद गए और नाचने लगे। तब इनकी पहचान हुई कि शंकर जी आए, जनाने बन के आए। तब इनका नाम पड़ा गोपेश्वर। महाराज होता रहा, गोपियों को अपने ऊपर घमंड हो गया। गोपियां ये सोचने लगी भगवान अब हमारे कब्जा, हम जो कहते हैं वही करते हैं। मैंने कहा महाराज करो, इन्होंने किया। कहेंगे अब घर का काम करो तो करेंगे। श्याम सुंदर ने सोचा कि गोपियों को तो अभिमान हो गया, तो सबके घमंड को दूर करने के लिए अंतर ध्यान हो गए। भगवान अंतर ध्यान हो गए, अंधकार छा गया, प्रकाश नष्ट हो गया। गोपियां रोने लगी हैं, भगवान को ढूंढने लगी हैं, वृक्षों से टकराने लगी हैं, तारों से, चंद्रमा से पूछती हैं। सबको हैरान निहार कर भगवान कन्हैया दोबारा फिर आती है सबके बीच में। महाराज का काम संपन्न होने के बाद हुआ। गोपियों को लेकर के भगवान श्याम वृंदावन में